बार शेर को लगा कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं से बदबू आ रही है। वो थोड़ी दूर आगे चलता है और उसको हिरण दिखता है। शेर हिरण को पूछता है कि हिरण, मेरे शरीर में कहीं से बदबू आ रही है क्या? तब हिरण ने शेर को जवाब देते हुए कहा कि हाँ महाराज, आपके शरीर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। इतना सुनते ही शेर को क्रोध आया और उसने हिरण को मार डाला। फिर थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे बंदर दिखता है। तो शेर बंदर को पूछता है कि बंदर, मेरे शरीर में कहीं से बदबू आ रही है क्या? तो बंदर ने कहा, नहीं महाराज, आपके शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शेर को पता था कि बंदर झूठ बोल रहा है और उसने बंदर को भी मार डाला। फिर वो आगे थोड़ी दूर जाता है तो उसे लोमड़ी मिलती है। तो लोमड़ी को पूछता है कि लोमड़ी, मेरे शरीर में कहीं से बदबू आ रही है क्या? तब लोमड़ी ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि माफ कीजिए महाराज, मैं किसी खुशबू को सूंघ नहीं सकता, मेरे में सूंघने की क्षमता नहीं, इसलिए मैं सूंघ ही नहीं पा रहा किसी वस्तु को। तो मैं कैसे सूंघ कर बता दूं कि आप में खुशबू है या बदबू? इतना सुनते ही शेर लोमड़ी को छोड़कर चला गया। तो लोमड़ी ने जिस तरह समझदारी से काम लिया, वैसे ही सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी के मामलों में फालतू में टांग न लगाए। अगर हम किसी के मामले में टांग लगाते हैं ना, तो बलि का बकरा हम ही बनते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम किसी के काम में उलझे ही नहीं। हम नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और खुशी हंसी से जिंदगी को जिएं, इंजॉय करें लाइफ में, और बेकार की बातों को इग्नोर करें। ना किसी की बातों में उलझें और ना किसी को जवाब दें। हमें किसी के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मानेगा वैसे भी नहीं। तो हम क्यों अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें? हम क्यों किसी के पचड़े में बनकर अपने आप को बलि का बकरा बनाएं? क्योंकि ये तो लोग क्या होता है, अपने अवगुणों को छुपाकर दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर सकते। सच बोलेंगे तो मरेंगे, अगर उसके प्रति झूठ बोलेंगे तो मरेंगे। तो इससे फायदा क्या? जैसे शेर ने झूठ कहने पर बंदर को मार डाला, सच कहने पर हिरण को मार डाला, और लोमड़ी उसके पचड़े में पड़ी नहीं। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया कि मैं इस सूंघ ही नहीं सकता, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? तो वो बच गया। तो हमें भी किसी के मामले में अड़चन नहीं करनी चाहिए, किसी के मामले में नहीं उलझना चाहिए। कोई हाँ तो हाँ कह रहा है तो कोई ना तो ना कह रहा है, दोनों ही सवाल में हम फंस जाते हैं। तो हमें हमारी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करके जीना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि उलझ